Hello, hi, good morning, guys. I am Nitesh Rai. I am your chemistry teacher. Okay, and I am going to teach you chapter 2 of 11th class chemistry solution विलयन. मैं आपको विलयन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ. ओके, सॉल्यूशन विलयन. विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी या विषमांगी मिश्रण होता है. ठीक है. जैसा कि हम जानते हैं, सामान्य जीवन में बहुत कम शुद्ध पदार्थ होते हैं. अधिकांशतः जो भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का मिश्रण होता है. इनका जीवन में उपयोग तथा महत्व उनके संगठन पर निर्भर करता है. जैसा कि हम जानते हैं, जो पीतल है वो क्या है? जिंक और निकिल का मिश्रण होता है. अथवा जो कांसा होता है वो क्या होता है? तांबा और टीन का मिश्रण होता है. ओके. जल में उपस्थित फ्लोराइड आयन 1.0 ppm मात्रा दांत क्षरण को रोकती है. ppm से मतलब क्या है? पार्ट्स पर मिलियन. इसके बारे में और अच्छे से हम आगे अध्ययन करेंगे. ठीक है. अगर यही मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाए, 1 ppm की जगह 1.5 ppm हो जाए, तो वो क्या करती है? दांत को पीला कर देती है. ठीक है. और यदि 1 ppm मात्रा हो तो वो क्या करती है? दांत के क्षरण को रोकती है. ठीक है. तो हर विलयन में विलेय की निश्चित मात्रा ही क्या करती है, क्या होती है? फ़ायदेमंद होती है. अगर वो चीज़ बढ़ जाए या घट जाए तो वो क्या होती है? हमें नुकसान पहुंचाती है. ठीक है. हम ये भी जानते हैं कि जो फ्लोराइड आयन होता है उसकी अधिक सांद्रता, यानी कि किसी भी विलयन में अधिक मात्रा क्या होती है? जहरीली होती है. जैसा कि हम इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? चूहों के लिए करते हैं. चूहों को मारने की दवा बनाने के लिए. ओके. और भी कई सारे हमारे पास विलयन के उदाहरण हैं. अब विलयन के प्रकार. जो हमारे विलयन होते हैं वो क्या होते हैं? दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है. अब समांगी मिश्रण से क्या तात्पर्य है? समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि यदि विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो? विलायक में हर जगह समान हो, बराबर हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण बोलेंगे. और यदि विलयन में विलेय की मात्रा विलायक में हर जगह समान ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? असमांगी मिश्रण बोलेंगे. हम आपको एक इसका अच्छा सा उदाहरण देते हैं. जैसा कि आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो चीनी क्या होता है? हर जगह बराबर मात्रा में घुला हुआ होता है. तो कहीं से भी आप उसमें से एक चम्मच या आधा चम्मच शरबत निकालिए पानी और चीनी के घोल का, तो वो क्या होगा? हर जगह बराबर मीठा लगेगा. ठीक है. तो इसमें विलयन क्या है? शरबत. विलेय क्या है? चीनी. और विलायक क्या है? पानी. ओके. अब इसको विलयन, विलेय और विलायक को और अच्छे से मैं आगे बताऊंगा आपको. ठीक. अब देखिए, और असमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है? जैसे मान लीजिए आपके घर में दाल है, चावल है, उसमें क्या है? कोई बच्चा या कंकड़ डाल दिया, तो कंकड़ क्या होगा? एक जगह जहाँ डालेगा वहाँ पे क्या होगा? मिल जाएगा. और जहाँ नहीं डालेगा वहाँ नहीं मिलेगा. ठीक है. तो वो क्या होगा? एक जगह अधिक मात्रा में होगा. तो अगर हम दाल कहीं और से उठाएं, उसमें मान लीजिए एक थाली में दाल है, कहीं साइड से उठाएं तो वहाँ कंकड़ नहीं आएगा. कहीं अगर वो बीच में कंकड़ को डाला है तो आप बीच से उठाएं तो उसमें क्या आएगा? कंकड़ आएगा. ये क्या है? दाल और कंकड़ का एक मिश्रण हो गया. लेकिन जो कंकड़ है वो हर जगह बराबर तरीके से नहीं फैला हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? असमांगी मिश्रण. ठीक. अब देखिए, जो भी हम इस चैप्टर में विलयन के बारे में पढ़ेंगे वो द्विअंगी विलयन के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे. ठीक है. मोस्टली इतना मान लीजिए कि हम द्विअंगी विलयन के बारे में ही अध्ययन करेंगे, वही पढ़ेंगे. अब
जो हमारे विलयन के प्रकार होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोस विलयन। अब ये तीनों 3 प्रकार के होते हैं। और जो भी विलयन का जो नाम होता है वो किस पे निर्भर करता है, विलायक के ऊपर। यदि विलायक गैस है तो उसको हम गैसीय विलयन बोलेंगे, यदि विलायक हमारा द्रव है तो उसको द्रवीय विलयन बोलेंगे, यदि विलायक हमारा ठोस है तो उसको क्या बोलेंगे, ठोस विलयन बोलेंगे। अब इन तीनों के 3 प्रकार होते हैं, गैस गैस, ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस तीनों क्या होता है, गैस के फॉर्म में होता है। द्रव गैस का विलयन, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। ठोस गैस का विलयन, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। हमने अपने घर में देखा होगा जो कपूर क्या होता है, ठोस फॉर्म में रहता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में रहता है। द्रव विलयन, गैस द्रव का विलयन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। द्रव द्रव विलयन, जल में घुली हुई एथेनॉल। ठोस द्रव विलयन, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। हमने अपने घर में देखा है जल क्या होता है, द्रव के फॉर्म में होता है और ग्लूकोज ठोस के फॉर्म में होता है। ठोस विलयन, ठोस विलयन मतलब गैस ठोस। हाइड्रोजन पोलेडियम का विलयन, द्रव ठोस, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। ठोस ठोस, तांबे का सोने में विलयन। अब ये क्या है, विलयन के 3 प्रकार हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। अब इनका नाम किसके ऊपर है, विलायक के ऊपर। यदि विलायक गैस है तो गैस विलयन, विलायक द्रव है तो द्रव विलयन, और विलायक ठोस है तो ठोस विलयन। यही इन तीनों विलयन की पहचान है। हम ऐसे ही पहचानेंगे कौन सा गैसीय विलयन है, कौन सा द्रव विलयन है, कौन सा ठोस विलयन है। ठीक है, तो जो इसमें मेन चीज़ है, मेन हीरो जो है वो कौन है, विलायक है। विलायक जो रहेगा, गैस रहेगा तो गैस विलयन, ठोस रहेगा तो ठोस विलयन, द्रव रहेगा तो द्रव विलयन। ओके। अब विलयनों की सांद्रता के बारे में हम पढ़ेंगे। सांद्रता जो विलयन की होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। सांद्रता का सीधा मतलब है उसकी मात्रा। ठीक है, अब इसको भी दर्शाने के कई तरीके होते हैं। किसी भी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता में व्यक्त किया जा सकता है। सांद्रता को गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। सांद्रता को गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से मतलब क्या है, गुणात्मक रूप यानी किसी विलयन का जो गुणात्मक रूप होता है वो तनु या सांद्र होता है। तनु मतलब जो विलयन है उसमें विलेय की मात्रा अगर थोड़ी कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तनु विलयन। और यदि विलेय की मात्रा ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी का आप शरबत बना रहे हैं, तो अगर उसमें चीनी कम है तो उसको आप क्या बोलेंगे कि ये तनु विलयन है। और यदि चीनी बहुत ज़्यादा हो जाए, गाढ़ा विलयन हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। ठीक है, यानी कि इसमें जो विलेय है, विलेय चीनी वो क्या है, अधिक मात्रा में है। ये क्या हो गया, गुणात्मक रूप हो गया। अब मात्रात्मक रूप है जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसी का ज़्यादातर हमारे साइंस के क्षेत्र में यूज होता है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, ये है मात्रात्मक रूप। पहला है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W। विलयन के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। अब यहाँ विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान मतलब उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान के रूप में लिया जाए। ठीक है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलयन प्राप्त हुआ। द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता का उपयोग सामान्यतः रासायनिक उद्योगों के अनुप्रयोग में किया जाता है। व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में सोडियम
हाइपोक्लोराइड का जल में 3.62 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत होता है। ठीक, तो विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान यानी जो विलेय है उसका द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान। अब इस पे जब हम एग्जाम्पल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे यानी कि, तो आपको ये चीज़ और अच्छे से आगे समझ में आएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप लोग ये फॉर्मूले याद कर लीजिए। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत मतलब आयतन प्रतिशत को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अवयव का प्रतिशत आयतन बराबर अवयव का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन गुणे 100। ठीक है, अब इस पे हम आगे उदाहरण करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगा। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। एथेनॉल का जल में 10% विलयन का तात्पर्य है कि 10 ml एथेनॉल को इतने जल में इतना घोलते हैं कि विलयन का कुल आयतन 100 ml हो जाए। ठीक, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, द्रव्यमान प्रतिशत, फिर पढ़ा आयतन प्रतिशत। अब ये हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी ये क्या है, दोनों का मिश्रण है। एक चीज़ द्रव्यमान के रूप में होगा और एक चीज़ आयतन के रूप में होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी औषधि व फार्मेसी में उपयोग होता है, वह यह जो इकाई होता है, ये क्या होता है, औषधि और फार्मेसी में उपयोग होता है। और 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है। पार्ट्स, जैसा कि हमने पहले आपको बोला था ppm, वो आपका यहाँ आता है पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स प्रति मिलियन। जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को ppm से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि विलेय बहुत कम हो। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा समुद्री जल होता है उसमें ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होता है। जैसा कि 10-130 ग्राम समुद्री जल में जो ऑक्सीजन होता है 6 × 10⁻³ ग्राम होता है। देख लीजिए इसकी मात्रा कितनी कम है, यानी कि 1000 गुना से भी कम है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ppm में दर्शाते हैं। 1 ppm मतलब अवयव के भागों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या गुणे 10⁻⁶। ठीक, इस पे हम आगे उदाहरण करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। और मैं इसको आपको जो आगे की क्लास में और मैं बताऊंगा जो भी मात्रात्मक इसके रूप हैं, और इस पे एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।